टर्मिनल ओपन करने के बाद क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। अब एक एरर भी आएगा, एरर नहीं आया, चलो ज़बरदस्त यार। वरना बताऊँ क्या एरर आता, एरर ये आता कि इतने सारे माइग्रेशन पहले से पड़े हुए हैं ना, ये जब हमने जी सर। लारावेल इंस्टॉल किया था तो ये टेबल तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, डेटाबेस में बने हुए यूजर्स के, तो वो ये यस एरर सर। दे सकता था कि आप जो माइग्रेशन चला रहे हो तो यूजर्स का टेबल ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसने तो दिया सर नहीं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? नहीं उसने नहीं दिया ना, इसका मतलब मैं जो है वो नहीं दिया, वरना आप जो है वो रिफ्रेश कर देते हो। सही है। टेबल हाँ ग्राम सर। लेकिन सर प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट से ना, बिल्कुल प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है। अगर यूजर हो तो सर शायद फिर देता ना। मेरे ख्याल से फिर करता है, बिल्कुल सही कह रहा है। अच्छा इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर ये आ गया उसने एक प्रोडक्ट्स का टेबल, क्लिक करा। सर PHP आर्टिसन माइग्रेट इंपोर्ट करने के लिए होती है। हाँ टेबल पे, अब देखो स्ट्रक्चर सही। क्या बनाया उसने, आईडी को वीकेंड का रखा, ऑटो इंक्रीमेंट रखा, अनसाइन रखा, वार्चर 100, वार्चर 200, प्राइस, स्टॉक, टाइम स्टैम्प भी बना दी। आ रहा बाय है समझ? डिफॉल्ट क्रिएटेड ये भी कर दिया उन्होंने, 6 और 7 वाला भी कर दिया, सही है। हाँ टाइम स्टैम्प बताऊँ कि कैसे करा इसने, देखो ऐसे करा, यहाँ पे लिखा हुआ टेबल टाइम स्टैम्प्स, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। इसलिए करा, ठीक है। टाइम स्टैम्प में सर क्रिएटेड और अपडेटेड दो फील्ड जनरेट करी। एग्जैक्टली। अब एक चीज़ देख लो, एक चीज़ और है माइग्रेशन में कि लेट सपोज मैं कोई ऐसा कॉलम भूल गया, अब मैं चाह रहा हूँ यार एक कॉलम और ऐड करूँ, गलती से वो रह गया, बस में आ रही जी है। अब वो हाँ किस हाँ तरह से बिल्कुल। यस अपडेट सर। करें, अब वो इस तरह से अपडेट करते हैं, कौन सा कॉलम लगाएं हम, प्राइस हो गया, स्टॉक हो गया, और क्या होता है प्रोडक्ट में, कुछ भी ले ले सर, एड्रेस ले ले। सही, इसमें हम दे देते हैं टीचर, दे देते हैं इसको कैट आईडी, ठीक है। टीचर दे देते हैं क्या, कैट सर आईडी। फॉरेन की दे दे। नहीं फॉरेन की नहीं लगाने की जरूरत, वैसे तो लगा लो, इस तरह लगती है फॉरेन की। बस ऐसे ही सर ऐड करेंगे, सिंपल हम उसको लिख देंगे। क्या होता है फॉरेन की, जी बिल्कुल ऐसे लिख देंगे बस, अच्छा इसी फंक्शन में। अब इस फंक्शन को दोबारा क्या करना पड़ेगा, अच्छा हाँ सही है ठीक माइग्रेट है। करना पड़ेगा। PHP से माइग्रेट करा, अब मेरे ख्याल से एरर दे देगा वो, नथिंग टू माइग्रेट। वो क्या कह रहा है, नथिंग टू पहले से माइग्रेट। कुछ बना भी टेबल। माइग्रेट करने के लिए नहीं है। अब हमने क्या करा, माइग्रेट को क्या कर दो, रिफ्रेश, ठीक है। सही। अब मेरे ख्याल से हो सकता है वो कर दिया, ठीक है। सबको रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर आया, ठीक है। प्रोडक्ट के टेबल पे क्लिक करा, आ गया कॉलम कैट आईडी, कैट आईडी, सही है ठीक है। सर। रिफ्रेश करने पे आ गया। हाँ भाई क्लियर है ये, यस यस सर। सर। तो माइग्रेशन का फायदा अच्छा समझ आ गया। सही है सर। अब आप बताएं कि, यस सर, सर अब आप बताएं कि कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, मतलब यही ये बेस्ट माइग्रेशन, प्रैक्टिस है या, हाँ नहीं माइग्रेशन ज़्यादा अच्छा है, माइग्रेशन। माइग्रेशन। माइग्रेशन ज़्यादा बेस्ट है। और हम किस चीज की प्रैक्टिस करें, मतलब माइग्रेशन मैं किस चीज की माइग्रेशन प्रैक्टिस करूं? माइग्रेशन इसकी अगर तुम, माइग्रेशन की करूं? हाँ सही माइग्रेशन है की अगर तुम ठीक है। इंटरव्यू के लिए एज अ लारावेल डेवलपर जाओगे ना, तो वो कहेगा कि डेटाबेस जो है वो आपने माइग्रेशन के थ्रू बनाना है, ठीक है। या फिर किसी फ्रीलांसिंग पे भी कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो डेटाबेस भी वो रिक्वायर्ड करेगा, तो वो क्या करेगा, माइग्रेशन भी करेगा कि मुझे माइग्रेशन बना के दो लास्ट में। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बैकएंड पे कौन सा सर्वर यूज़ करेगा, हो सकता है वो अपनी एप्लीकेशन को एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करे, हो सकता है ना, क्योंकि एसक्यूएल यस सर्वर के सर। साथ तो कनेक्ट हो अच्छा सकती है। सही है। हाँ अगर हम PHP माई एडमिट में बना के देंगे तो हमारी डेटाबेस कौन से उस पर बनेगी, माई एसक्यूएल पे, जी सर। ठीक है। लेकिन अगर वो एसक्यूएल सर्वर जो है वो कौन सा यूज़ कर रहा है, वो अपना डेटाबेस यूज़ कर रहा है एसक्यूएल सर्वर की या ओरेकल की, तो फिर आपने जो डेटाबेस माई एसक्यूएल की दी है, अब तो आ गया भंड। तो इसलिए जो है वो माइग्रेशन हमारा क्या आता है, काम आता है। बेस्ट और ये, प्रैक्टिस है। हाँ बेस्ट प्रैक्टिस माइग्रेशन है, ठीक है भाई। तो आप कोशिश करो, आप जितने भी टेबल बनाओ आप माइग्रेशन से बनाओ। अच्छा अब तो हो गया हमारे माइग्रेशन, हमारे टेबल भी हो गया। अच्छा इसके बाद किस पे आते हैं हम, इसके बाद जो है वो इमेज अपलोडिंग पर। अच्छा अब जब मैंने ये माइग्रेशन बनाया तो मैं लाजमी बात है टेबल प्रोडक्ट्स का बनाया, तो एक मॉडल भी बना देता हूँ सर प्रोडक्ट्स व्यू का। बन सकता है? हाँ
PHP नहीं आर्टिसन से व्यू नहीं नहीं, ऐसा व्यू नहीं बनता। PHP आर्टिसन मेक मॉडल प्रोडक्ट इंटर मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, कैंसिल करा। इसको कहाँ पर आ गया, ये रहा, ठीक है। आपने इसको क्या करा, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल, यार एक तरीका और है शायद मेरे ख्याल से। चलो इसको पहले देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है भाई, कनेक्शन बन गया आपका टेबल के साथ। जी सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट का कंट्रोलर भी बना लेते हैं और करंट ऑपरेशन को कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। रिसोर्स के जरिए बिल्कुल। PHP आर्टिसन में कंट्रोल प्रोडक्ट कंट्रोलर माइनस रिसोर्स बन गया। थीम सही है, चेंज कर दूं उसे, सही है सर, बेस्ट थिंग। नजर आ रहा है ना, वरना मैं चेंज कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये तुम्हारा आ गया क्रिएट को। अब व्यू एक काम करते हैं कि इसका व्यू कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, अपना यूजर के व्यू के साथ, ठीक है, वरना व्यू भी बनाना पड़ेगा हमें, व्यू तो बनाना पड़ेगा लास्ट में। यहाँ पे कौन मेन्यू लगा देते प्रोडक्ट का, ये आपका आ गया। इसी को कॉपी करा आपने, अपने कॉलम का नाम क्या दिया, इमेज, ठीक है। अच्छा, इसकी टाइप क्या होगी, फाइल, आ रही है ना मेरी बात समझ। इनपुट टाइप फाइल, नेम इमेज और आईडी भी इमेज दे दी, और यहाँ पे स्पैन में फर्स्ट इमेज। अच्छा, अब लाजमी बात है, जब इमेज को डेटाबेस में सेव करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंक टाइप का एक एट्रीब्यूट लगाते हैं, ठीक है, इंक टाइप का एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने। यस सर। यूजर्स पे आया, ये आ गया टाइप, ठीक है। यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे, सेव करेंगे, सबमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज डेटाबेस में सेव हो जाएगी। अब कोर पीएचपी में तुम्हें याद है कि जब भी हम जो है इमेज को अपलोड करते थे तो उसके लिए एक लोकल डायरेक्टरी बनाते थे, जी सर। सही है। हम यहाँ पे, फोल्डर होता था अलग। हाँ, एक अलग फोल्डर होता था। अच्छा, यहाँ पे मैंने, तुम्हें याद है कि CSS और JS की फाइल मैंने बताई थी कौन सा फोल्डर में बनती है, पब्लिक के फोल्डर में। CSS और आपकी JS की फाइल जो होती है वो कौन से फोल्डर में रखी जाती है, यहाँ पर पब्लिक के फोल्डर पब्लिक में। है। याद है ना, एक दफा मैंने करा था, लिंक करवाया था। जी सर। अब यहीं पे मैं फोल्डर बनाऊंगा अपलोड्स का भी। कौन सा फोल्डर बना दिया मैंने, अपलोड्स का, ठीक है। अपलोड का इस अपलोड्स के फोल्डर के अंदर, पब्लिक के अंदर, इस अपलोड्स के फोल्डर में इमेज क्या होगी, सेव होगी। अब मैं आता हूँ एक फाइल के ऊपर, मैं कंट्रोल P करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल आता हूँ, फाइल सिस्टम डॉट PHP की फाइल है, जो कि किस फोल्डर के अंदर है, कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर। मैंने इस फाइल को ओपन करा, इस फाइल को ओपन करके मैं डायरेक्टरी सेट करूंगा, ठीक है। मैंने इसी को ही कॉपी करा,
कॉपी करके इसी को पेस्ट करा। ये पब्लिक का आपके पास बाय डिफॉल्ट सबके पास आएगा। मैंने डिस्क का नाम क्या रखा, मैंने डिस्क का नाम रखा अपलोड। ये डिस्क का नाम है, डिस्क के एरे में ना, तो इसका मतलब डिस्क का नाम क्या है, अपलोड। अपलोड है पब्लिक पब्लिक स्टोरेज रखा। अब हमें क्या देना है, पब्लिक पब्लिक ओब्लिक अपलोड अपलोड्स फोल्डर का नाम है ना, पब्लिक फोल्डर के अंदर अपलोड्स फोल्डर में, जी अब अपलोड्स फोल्डर में, ठीक है। सही है, स्लैश, क्या हमने इसको सही है। मदद कर दिया। इसको हमें करना है अपलोड्स फोल्डर के अंदर, और ये स्टोरेज पास से चेंज करके हमें क्या पे क्या लिखना है, पब्लिक पाथ, बस। आ रहा है भी समझ। रूट क्या करना है, पब्लिक पाथ। पब्लिक पाथ, पाथ का मतलब ये है कि आपके इस पब्लिक का फोल्डर, ये पब्लिक का फोल्डर आया ना, ये इस पब्लिक का फोल्डर, ये आपने पब्लिक पाथ दिया, और अपलोड्स के फोल्डर के अंदर क्या करते हो, सेव कर दो। यहाँ पे स्टोरेज पाथ हुआ होगा, तो ये गलत है, हमें पब्लिक का देना है, ठीक है। सर जो भी हम फोल्डर बनाएंगे पब्लिक के अंदर वो यहाँ के फाइल सिस्टम के अंदर रखना पड़ेगा। हाँ, सबसे पहले पब्लिक पाथ करना है, इसको लाजमी चेंज, ठीक है ना, फिर फोल्डर का नाम लिख देना, ठीक है। ये तो हो गया, आपकी डायरेक्टरी सेट हो गई, लोकल डायरेक्टरी अपने बैकएंड पे सेव कर दी। अब क्या करना है, अब सिर्फ डेटा को सेव करना है। डेटा को सेव करने के लिए मैं कंट्रोल पी करता हूँ, कंट्रोल पी करके यूजर कंट्रोलर में आता हूँ, स्टोर के सर फंक। बात सुने। हाँ सर वो जो आप बोल रहे थे कि मैंने लिंक कराना सिखाया था जे और सी एस, हाँ, सर वो मुझे एंड में बता दीजिएगा सर, वो मैंने देखा नहीं था। चलो इसको मैं बता दूंगा। एंड में बता दीजिएगा। ठीक है, इसको बता दूंगा। अच्छा, यहीं पे एक कॉलम ऐड कर लेते हैं नेम के बाद, ठीक है। सर इशू नहीं करेगा ये? मेरे ख्याल से करना तो नहीं चाहिए। वाट्सएप दे दिया, सबसे का है इमेज ईमेल। अच्छा हाँ सर, ये भी है, अगर हम यहाँ से ऐड करें तो वहां पे शो होगा हमें माइग्रेशन में नहीं वहाँ नहीं होगा शायद। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। नल अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिर्फ दो फील्ड है ना, नेम और ईमेल की। पासवर्ड तो है नहीं, उसने पासवर्ड तो नल कर दिया कि नल भी जाने दो। नेम, ईमेल और इमेज, ठीक है। सही है ना भाई, क्लियर है। तो सर यस वहां सर। से भी जाके तो ऐड करें। कहाँ से, माइग्रेशन आपने से। ऐड किया माइग्रेशन से, अभी आपने नहीं ऐड तो, किया इसको। नहीं ना, अभी इसको सिर्फ यहीं से ऐड कर दिया ना, माइग्रेशन से नहीं कर रहा मैं, ठीक है। माइग्रेशन से सर इसलिए नहीं गया, सर ने नल अलाउ कर दी। माइग्रेशन अच्छा से ऐड नहीं ठीक, करा, चाहो तो माइग्रेशन से भी कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन नहीं हमने ठीक है करा ठीक है। नहीं वैसे, ठीक है ना, ताकि टाइम बच जाए थोड़ा। अच्छा, ये मैंने कर दिया, यूजर नेम और यूजर ईमेल इसके बराबर है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इफ अगर डॉलर रिक्वेस्ट इमेज हो, ठीक है, अगर क्या हो, डॉलर रिक्वेस्ट इमेज हो, तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक उसको नेम स्पेस को इंक्लूड करवाना पड़ता है, स्टोरेज का, ठीक है। स्टोरेज का एक नेम स्पेस इंक्लूड करवाना पड़ता है, तो हम स्टोरेज में करते हैं। स्टोरेज में आके हम डिस्क लेते हैं, हम कौन से डिस्क की बात कर रहे हैं, या कौन से फोल्डर में करवाना है, तो डिस्क का नाम लिखता हूँ मैं अपलोड्स। आ रही है बात समझ। अगर रिक्वेस्ट सही सर। इमेज हो तो स्टोरेज को कॉल करा, डिस्क को कॉल करा, डिस्क का नाम लिखा। अच्छा, डिस्क के नाम लिखने के बाद हमने यहाँ पे पुट करा अपनी फाइल को, सही है। इसको नल रहने दिया, और यहाँ पे कॉमा करके अपनी रिक्वेस्ट और इमेज, ये आपकी हो गई इमेज अपलोड। आ रही है बात समझ। और यहाँ पे इसको एक फुल वेरिएबल में रख दिया इमेज के,
इक्वल टू, देखो अगर रिक्वेस्ट इमेज आए, इफ रिक्वेस्ट इमेज, तो क्या करो, स्टोरेज, स्टोरेज में डिस्क होती है हमारी, क्योंकि फाइल सिस्टम का जो कनेक्शन होता है वो स्टोरेज से होता है। स्टोरेज को हमने कॉल करा, क्लास को, अपनी डिस्क को कॉल करा, अपलोड्स की, फाइल को पुट करा, पहले पैरामीटर में नल रहने दिया, यानी कि इसका सिंटैक्स है, दूसरा पैरामीटर में अपनी रिक्वेस्ट इमेज को इंसर्ट सही करवा दिया। अब ये डॉलर इमेज में जो है ना, वो उस इमेज का नाम सेव होगा जो इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। सही इमेज तो ट्रांसफर हो जाएगी, अब लाजमी बात है हमें डेटाबेस में अपने टेबल में इमेज का नाम भी स्टोर करवाना है, ताकि उसको मैच करके हम प्रिंट करवा सकें। आ रही है ना बात समझ? जिस सही तरह कोर पीएचपी में हम इमेज का नाम स्टोर करवाते थे डेटाबेस में, और यस सर इमेज को स्टोर करवाते थे लोकल डायरेक्टरी में, इस जी तरह जी यहाँ जी पे भी हम अपना इमेज का नाम कहाँ स्टोर करवाएंगे, डेटाबेस में, ठीक है। और ये हम करेंगे डॉलर इमेज, यानी कि यूजर की इमेज जो इक्वल टू किसके है, डॉलर इमेज के। डॉलर इमेज मतलब ये डॉलर इमेज। क्लियर है? इसको चला के चेक कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। नाम दे दिया, या आपने इमेज का नाम दे दिया, ठीक है ना। सबमिट बटन पर आपने क्लिक करा, एरर आ गया लग रहा। स्टोरेज नॉट फाउंड, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैंने क्लास यूज करी है वो नॉट फाउंड कह रहा है। नॉट फाउंड का मतलब ये, ऊपर मैंने नेम स्पेस यूज नहीं करा, ठीक है। सही Disk uploads does not have a configured driver. अच्छा, इसका नाम अपलोड है, मैंने एस लगा दिया, ठीक है ना, ये मसला है। आ रहा है भी समझ? ये मसला था, डिस्क मैंने अपलोड्स लगाया, वहाँ पे डिस्क को क्या नाम दिया हुआ है, अपलोड का। गुड सही है इसलिए वो कह रहे हैं कि आपका कोई ड्राइवर कॉन्फ़िगर ही नहीं है डिस्क का। सेफ हो गई वो कह रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं, आगे इमेज देखो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आई, उसकी वो भी आ गई, क्या, जेपीजी, ठीक है। अब फोल्डर में देख ठीक लेते हैं, सही आ गई ये इमेज, ठीक है। सही है अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार इस डेटा टेबल में भी इमेज प्रिंट हो, जिस तरह कोड पीएचपी में हमने करा था यहाँ पर। उसके लिए क्या करते हैं, यूज़र के पेज पे आ जाते हैं, यूज़र के पेज के ऊपर आके यहाँ पर, तो यार तुम, हाँ चलो वो बाद में बताएगा। इमेज आईडी के बाद सोर्स क्या रखिए, कौन सा फोल्डर है गुड हमारे पास? जो फोल्डर है वो है यूआरएल, यूआरएल में हम क्या देंगे, स्लैश डॉट, मेरे ख्याल से ऐसे ही आएगा, चेक कर लो किसको।
स्लैश ही नहीं आ रहा यार ये। सर बड़ी प्रॉब्लम होती है स्लैश की। नहीं नहीं, वो कंकेटिनेट में करना चाह नहीं रहा था, तो आ जाएगा ये, आ गई ना। अच्छा यूआरएल बेसिकली क्या है? देखो यहाँ पर जो हमने यूआरएल यूज़ करा ना, तो यूआरएल बेसिकली क्या करेगा, आपके पब्लिक फोल्डर के अंदर तक चले जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर उसकी डायरेक्टरी जो है वो, देखो लोकल होस्ट पूरे डोमेन का नाम आ रहा है, पब्लिक आ रहा है, अपलोड्स। ठीक है, अपलोड्स फोल्डर तक जो है वो उसकी डायरेक्टरी चली गई, किसकी? यूआरएल का मेथड यूज़ करने की, यानी कि मेथड यूज़ करने की वजह से। आ रही है ना बात समझ? आप जी यूआरएल सर। में क्या दोगे? यूआरएल मतलब आप पब्लिक फोल्डर तक ले आए वो डायरेक्टरी को, ये रहा आपका पब्लिक फोल्डर तक डायरेक्टरी को ले आया। इसके बाद आपने क्या यूज़ करा? अपलोड्स का फोल्डर। जैसे आपने अपलोड्स का फोल्डर लिया, अपलोड्स का फोल्डर के अंदर स्लैश करके आपने यूज़र की इमेज को जैसे प्रिंट करवाया, तो उसने नाम यहाँ से सर्च सेलेक्ट करा, मैच करा और अपनी इमेज को प्रिंट करवा दिया। तो ये हो गई आपकी इमेज अपलोडिंग। समझ आया भाई इमेज अपलोडिंग? सर ये तो 5 मिनट का गेम था। हाँ। सही सर। अब जो है वो उसको किसको देखना है हमें? एडिट। अपडेट में। अब अपडेट में देखना है, यानी कि एडिट में। अच्छा एडिट करने के लिए सबसे पहले जब तुम यहाँ पे एडिट के फॉर्म पे क्लिक करते हो, तो वो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन तुम्हारी इमेज नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इमेज क्या करते हैं, मैं जो हूँ वो एड यूज़र के फॉर्म पे आता हूँ। लगा देते हैं पे end। देखो भाई अपडेट में बेसिकली क्या है, क्या हो गया उसको? अच्छा स्पेसिफाई। अच्छा ये आ गई ना इमेज। अच्छा अपडेट में बेसिकली है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ नाम चेंज हो, तो मैं नाम चेंज करके क्या कर दूंगा? अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये इमेज मुझे नहीं चाहिए, मुझे इमेज को भी अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए एक ये चीज़ समझो कि तुम्हारे फोल्डर के अंदर जो पहले इमेज मौजूद है, यानी कि इस फोल्डर के अंदर जो इमेज मौजूद है, पहले इस इमेज को डिलीट करना पड़ेगा, देन नई वाली इमेज को इंसर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है भाई अपडेट में? हाँ भाई। सर फिर ना से बताएगा? देखो फिर से अपडेट, बताएगा सर? देखो अपडेट में बेसिकली क्या करना पड़ता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नाम अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं नाम में आगे कोई भी अपडेशन करके, एडिटिंग करके अपडेट कर यस दूंगा, सर। नाम अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरी इमेज भी अपडेट हो, तो मैं क्या करूँगा? दूसरी इमेज सिलेक्ट करूँगा, यानी कि सिलेक्ट फाइल करते यस हैं यहाँ सर। पर। मैं दूसरी इमेज यानी कि लेट्स सपोज ये वाली इमेज सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये इमेज सिलेक्ट हो गई। अब जब ये इमेज सिलेक्ट हुई और मैं अपडेट करूँगा, तो अब क्या होगा? मेरे रिकॉर्ड में ये वाली इमेज इंसर्ट होगी। सही है, ऐसे ही है ना, ये वाली इमेज इंसर्ट होगी। अब जब ये वाली इमेज इंसर्ट होगी, तो लाजमी बात है पुरानी वाली इमेज को डिलीट करना पड़ेगा कि भाई यस सर। पुरानी वाली इमेज को डिलीट करो और नई वाली इमेज इंसर्ट करो। वरना अगर पुरानी वाली को डिलीट नहीं करूंगा इमेज, तो डायरेक्टरी में तो बहुत सारी इमेजेस तो बन सर जाएंगी। अपडेट का फायदा क्या है फिर? अपडेट से वो चेंज हो जाती है ना? चेंज ऐसे नहीं होती, चेंज ये होती है कि पुरानी वाली इमेज डिलीट होती है और नई वाली इमेज इंसर्ट होती है। अपडेट में हमेशा ये काम हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि उसी इमेज के ऊपर ओवर राइट होता है, ऐसा सीन नहीं होता।
अच्छा समझ आ सही रही है है? सर। जब भी अच्छा फेसबुक पे अपनी सर, एक प्रोफाइल, मिनट। हाँ अपनी फेसबुक, हाँ, प्रोफाइल, फेसबुक की जैसे हमें चेंज करनी है हाँ तो फिर हम थोड़ी जाके डिलीट करेंगे वो। डिलीट नहीं करोगे, लेकिन उससे बैकएंड पे कोडिंग तो यही की हुई होती है ना। अच्छा, बैकएंड पे कोडिंग ये होती है। हाँ लेकिन हाँ बताओ। अच्छा चले, सही है सही है। लेकिन हम डिलीट करें ना जाके, जैसे किस कोई और जैसे होगा बंदा, वो हाँ जाके थोड़ी डिलीट करेगा। हाँ वो डिलीट थोड़ी करेंगे ना, कोडिंग हम नहीं आती। कोडिंग, हाँ या हम कोडिंग में डिलीट करेंगे। अभी तो वो ये दिखा रहा सही है है। कि देखो इंटरफेस समझो, अभी वो ये दिखा रहा है करंट इमेज तुम्हारी ये लगी हुई है। जी आप बोल रहे हैं इमेज बिल्कुल चेंज करनी है, आपने सिलेक्ट फाइल करा, इमेज को सिलेक्ट कर दी, इमेज सिलेक्ट हो गई। सही अब है। आप अपडेट करोगे तो आपकी करंट इमेज कौन सी होगी जो सिलेक्ट कर रहे हो? सही है। ऐसा ही है। लेकिन अब हाँ पुरानी वाली इमेज का क्या करें? पुरानी वाली इमेज तो आप यूज ही नहीं कर रहे। पुरानी वाली इमेज जो है वो हमारे फोल्डर के अंदर स्पेस जो है वो क्या कर रही है, कंज्यूम कर रही है। आ रही है ना बात समझ? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। चलो इसको पहले प्रैक्टिकल करते हैं, फिर चले सही देखते कर हैं, ले। ठीक है? प्रैक्टिकल इस पे देखते हैं। यहाँ पे मैं यूजर कंट्रोलर पे उसकी कोडिंग करता हूँ। सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ उसको, कॉपी करा, अपडेट में आया, सही है, ठीक है ना आपका? बिल्कुल सही। इसी को मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आके मैंने एंटर करा। मुझे इमेज चेंज करनी है, मैंने इमेज चेंज कर दी, मैंने रख दी यहाँ पर ये वाली इमेज। अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करा, चेंज हो गई इमेज। हाँ सही है सही है। इमेज तो चेंज हो गई, एडिट करा इमेज को। अब जब इमेज चेंज हो गई तो अब फोल्डर के अंदर देखो क्या आ रहा है आपका। यहाँ पर आया मैं डायरेक्टरी पे, अब फोल्डर के अंदर दो इमेजेस आ रही हैं, एक तो सही है। वो नई वाली और और एक तो पुरानी, वो जो सही। पुरानी वाली है। ठीक है। सही है, ये नई वाली आ गई, ये पुरानी वाली तुम्हारी इमेज आ गई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट सपोज यूज़र अगर 50 बार अपनी प्रोफाइल को चेंज करेगा तो यहाँ पे तो यस सर। 50 इमेजेस हो जाएंगी, तो यानी कि हमारे जी। फोल्डर की कैपेसिटी तो कितनी बढ़ गई? अगर एक इमेज का साइज जो है 1 MB है तो 50 MB तो ऐसी हो गया। यस सर सही, ठीक अच्छा है। अब समझ आ गया, ठीक हाँ है तो अब ठीक हमें है। क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये करना पड़ेगा कि बैकएंड से अपनी इमेज को डिलीट करवाना पड़ेगा। मतलब वो जरूरी नहीं है ना कि डिलीट करें, वो तो हमारी मर्जी पे है। हाँ लेकिन हम तो अपने सर्वर के साथ वो करेंगे ना अच्छा, कि ये भाई, सर्वर का भी मसला करेगा, ठीक है। ऐसी बात है ना, सर्वर तो हैवी हो रहा है ना, हाँ ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक यस सर, एक यूजर अगर दिन में 50 बार इमेज चेंज करे तो सर सर्वर पे लोड पड़ता जाएगा ना। हाँ, और अगर एक इमेज जो है 1 MB की है तो 50 MB तो ऐसी हो गया। समझ रहे हो? तो कितने फोल्डर के यूजर? अंदर, हाँ फोल्डर का साइज कितना बड़ा हो गया, यानी कि कैपेसिटी बढ़ गई, फिर हमारी जो फिर साइड लोड होगी, लाजमी बात है इमेजेस इतनी ज़्यादा है, तो फिर लाजमी बात है जो है ना वो क्या होगा, लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ? सही है। तो इसका मतलब फेसबुक वगैरह जो इनके सर्वर्स तो बहुत हाई लेवल के होते होंगे। हाँ अब फेसबुक देखो क्या कर रहा है कि आपकी प्रोफाइल इमेज सेफ रहती है, डिलीट जी नहीं सर। होती। अगर आप चेंज करते जाओगे तो बैकएंड वाली जितनी पुरानी इमेजेस को आपने चेंज करा वो सब सेफ है, ठीक सही है है? जी। तो फेसबुक की जो है वो लाजमी बात है उसका सर्वर बहुत ज़्यादा हैवी लगा हुआ है, इसलिए वो प्रोफाइल इमेज का रिकॉर्ड सेव कर रहा है। जी, लेकिन हमारे पास सर्वर इतना हैवी नहीं है और ना ही हमारा काम है प्रोफाइल इमेज को सेव करना। सही है देन फिर हम क्या करेंगे, उस इमेज को डिलीट करवा देंगे, ठीक है? सही। अच्छा अब डिलीट करवाने के लिए क्या करें? डिलीट करवाने के लिए बेसिकली ये करेंगे, अपडेट में ही काम करेंगे, क्योंकि डिलीट जो हो रहा है वो अपडेट में हो रहा है, स्टोर में नहीं हो रहा। सही। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा आपका स्टोरेज, कि भाई स्टोरेज में जाओ। स्टोरेज में डिस्क पड़ी हुई है, किस नाम से? अपलोड नाम से, सही है? उस डिस्क को लो, उसमें फाइल पुट करो, सही है? अच्छा कौन सी फाइल, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट इमेज लेते थे, अब हम लेंगे कौन सी? डॉलर यूज़र इमेज, ठीक है ना, जो पुरानी वाली इमेज है। और उस फाइल को, यानी कि वो जो डॉलर यूज़र इमेज नाम से फाइल सेफ है, उसको क्या कर दो,
डिलीट कर दो। आ रही है बात समझ? ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपने क्या कहा? आपने स्टोरेज को कॉल करा, आपने डिस्क को कॉल करा, अपलोड्स। अपलोड की डिस्क का मतलब ये है कि वो आ गया यहाँ तक, इस फोल्डर तक। ठीक है। इस फोल्डर में आपने पुट फाइल का मेथड लगाया। उस यूज़र, जिस यूज़र ने आपकी इमेज को अपडेट करा, उसकी पुरानी इमेज को यहाँ से गेट करा। ठीक है। उसकी क्या कर लिया? पुरानी वाली इमेज को गेट कर लिया। क्यों? क्योंकि उस यूज़र का नाम, ये देखो यहाँ से आ रहा है ना, यूज़र इमेज। तो जो यूज़र इमेज हमारे पास पहले से सेव है, उस इमेज को गेट करा और उसको डिलीट कर दिया। अब अपडेट करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं आया, मैंने रिफ्रेश करा इसको, सिलेक्ट करा, दूसरी फाइल सिलेक्ट कर दी हमने, ये वाली, अपडेट करी। शिट यार, ये तो fuck है। हो गए अपडेट? ये बैकएंड पे कितनी इमेज बची हैं? 2 ही। केक वाली जो इमेज थी वो क्या हो गई? डिलीट हो गई। ठीक। अच्छा ठीक है। अब तो इसकी एक काम कोडिंग करते दिखाएगा हैं, आपने क्या किया सर? इसको डिलीट करते हैं। अच्छा दिखा रहा हूँ, कोडिंग में दिखा रहा हूँ। डिलीट कर दिया, एक इमेज बची है। सही है। अब पहले तो 2 हो रही थी ना इमेज अपडेट करने पर, जी अब जी लेकिन अब एक जी। ही रहेगी। ठीक है। अब एक किस तरह से रहेगी, मैं इसको लेट्स सपोज एडिट करता हूँ। ये इमेज आ रही है, मैं सिलेक्ट फाइल करा, ये वाली इमेज ले लेता हूँ। सही है। सिलेक्ट करी इमेज, अपडेट करा, चेंज हुई इमेज। और यहाँ पे भी पब्लिक के फोल्डर में एक ही इमेज है, वो वाली डिलीट हो गई और ये रह गई। सही है। अब सही। कोडिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, कोडिंग पे बेसिकली मैंने क्या करा है, डिस्क को कॉल कर अपलोड्स की, मैंने कहा डिलीट कर दो उस यूज़र की इमेज को जिस यूज़र का डेटा यूआरएल में आया है। आई भी बात समझ? नहीं नहीं, फिर से समझाएगा? अच्छा देखो, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, कि डिस्क को कॉल करे, ये तो समझ आ गया, डिस्क को कॉल कर जी अपलोड सर की, जी सर। अपलोड के फोल्डर तक आ गया। डिलीट का मेथड लगाया, यानी कि डिलीट करो। अच्छा, यूज़र की इमेज, कौन सी यूज़र की इमेज? जिसका डेटा भी हमने फाइंड करा है, यानी कि उसका डेटा जब हमने फाइंड करा तो लाजमी बात है इस यूज़र के रिकॉर्ड में पुराना वाला डेटा आया होगा। ऐसे ही है हाँ ना? सर। अब पुरानी वाली इमेज का भी नाम आ गया। तो पुरानी वाली इमेज का यूआरएल में कैसे नाम आएगा? वो डिलीट करेगा? यूआरएल में नहीं आया, जब हमने डेटा को फाइंड करा तो आया नाम। अच्छा सही है। सही है ना? समझ गया? रिटर्न करवा के दिखाऊं? अच्छा करवा के दिखा दें सर। मैंने कहा रिटर्न कर दो डॉलर यूज़र को। एडिट पे क्लिक करा, अपडेट पे क्लिक करा, आ गया ना इमेज का नाम। अब ये इस जो, वाली इमेज का नाम आया है, ये जो हाँ ये जो, आपने डाली? हाँ नहीं सही है। नहीं, जो पहले से मौजूद है डेटाबेस में। अच्छा जो पहले से मौजूद है। डेटाबेस में ये वाली इमेज पहले से मौजूद है, तो उसी का ही नाम सही आया है। है। ठीक है, यानी कि यूज़र की पुरानी वाली इमेज है। क्लियर है? ठीक है। ठीक ठीक है। है। अब मैंने कहा वो जो पुरानी वाली इमेज है यूज़र की, उसको क्या कर दो, इस अपलोड्स के फोल्डर में जाके उसको डिलीट कर दो। अच्छा पुरानी वाली को, ठीक है। हाँ, और नई वाली जो इमेज है उसको पुट कर दो। नई वाली इमेज लाजमी बात है रिक्वेस्ट इमेज होगी, जो रिक्वेस्ट आ रही है इमेज की, ठीक उसको ठीक पुट ठीक कर दो। सही। और जो पुरानी वाली है उसको डिलीट कर दो। ठीक है। सही। तो ये सारी सीन हुआ। तो ये आपके अपडेट का जो काम है वो सक्सेसफुली हो गया। हाँ भाई, समझ आया? अपलोड्स अपना अपडेट का, इमेज अपडेट ये ऐसे होगा प्रोफेशनल वे। पुराने लारावेल के वर्जन में जो है हम उसका मूव अपलोडेड पता नहीं क्या क्लाइंट वगैरह यूज़ करते थे, लेकिन जब जो नया लारावेल का वर्जन है उसमें स्टोरेज का मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। हमने स्टोरेज मेथड के थ्रू
तो इसको अपडेट करवाते हैं। रमीज समझ आया ये कोड? तो थोड़ा बहुत समझ आया है। तो इसकी जो है वो प्रैक्टिस करो, ये इंशाल्लाह और समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको यहीं तक वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह